हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित हो चुके काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स मान के चलिए पास आउट हो गए हैं। तो पास आउट होने के पश्चात बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब के अलावा हायर एजुकेशन में जाना पसंद करते हैं। कुछ बीटेक करना चाहते हैं, कुछ अन्य जो कोर्सेज हैं प्रोफेशनल कोर्सेज उनमें अप्लाई करते हैं, वो उसको करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स कई बार घर बहुत दूर होता है संस्था से, या कहीं बाहर जॉब कर रहे होते हैं, या कहीं बाहर एडमिशन लेते हैं, तो वो संस्था तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इससे उनको समय लगता है। तो ये गवर्नमेंट ने, आपको एक याद होगा, एक अधिनियम निकाला था जिसे कहते हैं जनहित गारंटी अधिनियम। तो जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कुछ मूलभूत जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, और उनको ऑनलाइन ही उनको प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। तो प्राविधिक शिक्षा जो विभाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ है, जिसको हम बीटी यूपी के नाम पर जानते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, जिसको छात्र छात्राएं या कुछ स्टाफ के लिए भी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सुविधाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी, या सेवाएं कहना चाहिए, कौन कौन सी हैं, उनको आज हम देखेंगे। उनमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र की। तो ये बच्चों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं btup.ac.in, ये बोर्ड का वेबसाइट है, बीटी यूपी की ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑफिशियल वेबसाइट आप कह लीजिए। तो ये बीटी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर से ये जो बना हुआ है स्ट्रिप, इसमें देखिए जब लाइन से आएंगे तो इस वाली लाइन में ये देखिए ये लिखा है ई सर्विसेज, और ब्रैकेट में लिखा है जनहित। जनहित का मतलब जनहित गारंटी अधिनियम के तहत ये ई सर्विसेज, यानी कि ऑनलाइन आपको सर्विसेज इसमें प्राप्त होंगी। तो आपको क्या करना है, इधर आपको क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक कर दिया। तो ये क्लिक करने के बाद देखिए तीन चीज़ें लिख के आ रही हैं। जनहित गारंटी एक्ट आ रहा है, तो ये जनहित गारंटी एक्ट यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। ई सर्विसेज स्टेटस ब्रैकेट में जनहित डैशबोर्ड, तो ये आपको कितने बच्चों ने अप्लाई किया है अभी तक, ये सारा पूरा डिटेल, उसमें इंस्टीट्यूट का नाम सारा चीज़ दिखाई देता है, इसको आप देख सकते हैं। और ई सर्विसेज स्टेटस जनहित एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन अप्लाई किया है उसका स्टेटस आप इसमें देख सकते हैं तीसरे नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले को क्लिक करेंगे, जनहित गारंटी अधिनियम एक्ट वाले को, इसको हम क्लिक करते हैं। तो ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखिए ये आगे जनहित गारंटी अधिनियम लिखा हुआ है। तो इसके अंदर देखिए जनहित गारंटी अधिनियम की सेवाओं के आवेदन प्रक्रिया करने हेतु अहर्ताएं क्या होना चाहिए ये दिया गया है। दूसरा है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो इसको जरूर आप देख लीजिए। ये देखिए FAQ जिसको हम कहते हैं। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देखिए जब क्लिक करेंगे तो ऐसे खुलेगी। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, ये देखिए। इसमें विभागीय अधिकारियों या आवेदक द्वारा अक्सर पूछे जाने प्रश्न, जिनके प्रश्नों के उत्तर हम जानना चाहते हैं। तो प्राविधिक शिक्षा के नागरिक पोर्टल के तहत कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो इसमें 11 जनहित अधिनियम सेवाएं सम्मिलित है, ये लाइन से लिखी हुई हैं। क्या क्या है, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, वो मान्य है कि नहीं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हैं। तो इसको आपको पढ़ लेना है, ये हिंदी में दी हैं। हम बैक चले जाते हैं, बैक जा करके ये देखिए इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये देखिए आ गए। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपीली अधिकारी के विवरण, यदि समय पर आपको ई सर्विसेज नहीं मिलती हैं, यानी जिस सेवा के लिए आपने अप्लाई किया नहीं प्राप्त होती हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। तो अपीली अधिकारियों का विवरण या संपर्क विवरण आपको दिया है, तो ये देखिए आएगा। ये देखिए अपीली अधिकारियों का विवरण। प्रथम अपीली अधिकारी सचिव बीटी यूपी हैं बोर्ड के, इनकी ईमेल है, वेबसाइट अभी आप देख रहे थे, संपर्क विवरण ये आपको दिया गया है, तो इनको आप कर लीजिए। द्वितीय अपीली अधिकारी में निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, इनका ईमेल और वेबसाइट और आपका संपर्क विवरण ये आपको दिया गया है। तो इस तरह से आप इनको दो में से किसी को भी आप अपनी जो बात है वो पहुंचा सकते हैं कि आपको ये सेवाएं आपने अप्लाई किया था, आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो ये सारी चीज़ें शासनादेश के संबंध में जो जो हुए हैं वो भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। यदि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ने में तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जनहित गारंटी अधिनियम क्या है, कब पारित हुआ, शुल्क देय है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं। अब एक ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है बच्चों, आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, इसको आप नोट करके रख लीजिए। ये विभागीय पोर्टल है बीटी यूपी, जिसको हम अभी देख रहे हैं इस समय। एक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है, e-district.up.gov.in,
तो यूपी की जो भी सेवाएं इस तरीके की ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, जहाँ जहाँ बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि एक सामान्य स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। तो चूंकि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो आपको तो ये अवश्य आना चाहिए चीज़, और आपको ये बात दूसरों को बताना चाहिए कि आप edistrict.up.gov.in के पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए किसी भी विभाग में। तो सभी विभागों का उसमें क्रम से ब्यौरा दिया हुआ है, तो आप इसको खुद करके देखिए, आपको इसमें सारा चीज़ मिलेगी। जैसे आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो edistrict.up.gov.in से भी आप कर सकते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप कुछ भी आपको ऑनलाइन यदि वो जनहित गारंटी अधिनियम के तहत आता है तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जरूर याद रखिए। और ये काम आप यदि स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो आप अधिकृत सेवा केंद्र, जो एक कंप्यूटर सेंटर खुले होते हैं ना, वो अधिकृत सेवा केंद्र होते हैं, जो वहाँ पर आप जा करके उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वो 30-40 रुपये आपसे फीस लेंगे और जो उसको निकाल करके ऑनलाइन वो अपनी मुहर लगा करके आपको दे देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप डिपार्टमेंट का मामला है, इसमें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो जनहित गारंटी अधिनियम की सेवाएं जो पॉलिटेक्निक के लिए कौन कौन सी सेवाएं हैं, पहला तो आपको टीसी के लिए इशुएंस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी आपको पॉलिटेक्निक में जो छात्र छात्राएं पास आउट हो गए हैं मिल सकता है। दूसरा है इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। रिटर्न ऑफ कॉशन मनी भी मिल सकता है। कॉशन मनी मिल तो सकता है, अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस ये आती है, कई बार संस्थाओं द्वारा ये कहकर मना कर दिया जाता है कि छात्र छात्रा का जो बैंक अकाउंट है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि छात्र छात्राएं क्या करते हैं, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है अपना बैंक अकाउंट बंद करवा देते हैं और कोई दूसरा कहीं और खुलवा लेते हैं या खुलवाते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। फिर अगला इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये दो मुख्यतः जो जरूरत पड़ती है बच्चों को एडमिशन के लिए, एक तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, पहला ये, और दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र की, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएं हैं, इनको आप देख लीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, इशुएंस ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट, तो इनको भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि हो सकता है आपको इस पर भी आपको कुछ कार्रवाई हो और कुछ आपको जो भी सहायता है वो प्राप्त हो। तो आज हम मुख्य रूप से इनकी बात कर रहे हैं, टीसी और सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो देखते हैं जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए आपको इस तरह से ये पोर्टल खुल गई। ये देखिए पॉलिटेक्निक संस्थाओं के छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना, ये है एंटर रोल नंबर फॉर प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका जो पास आउट स्टूडेंट हो गए यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर अपना भरेंगे। आप जैसे ही इनरोलमेंट अपना डालेंगे और इसको प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, उसमें आपका OTP मांगेगा। OTP मांगेगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा यहाँ डिपार्टमेंट में जो दर्ज होगा BT यूपी में, उस पर आपका OTP जाएगा और उस OTP को जब आप एंटर करेंगे तो आपका सक्सेसफुली उसमें दिखा देगा कि आपने अप्लाई आपका हो गया है। और अप्लाई होने के बाद वो संस्थाओं में जाएगा, उस संस्था का वेरिफिकेशन करने के बाद आप जहाँ के छात्र रहे हैं वो उनके द्वारा आपको ओके कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। उस ऑनलाइन सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर लीजिए और आप जहाँ भी जिस संस्था में एडमिशन ले रहे हैं आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कई बार छात्र छात्राओं के मन में प्रश्न आता है कि सर इसमें तो साइन किसी के नहीं है, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। तो जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है उसकी पूरी वैलिडिटी है, आप कहीं भी उसको ले जाएंगे, आप दिखाएंगे कि जनहित गारंटी अधिनियम के तहत डाउनलोड हुआ है, वो पूरा मान होगा, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। दूसरी एक चीज़ है, आप जो सेवा केंद्र मैंने आपसे बात किया था, बताया था, वहाँ पर आप जाएंगे तो वो प्रिंट उनके थ्रू भी प्रिंट आउट निकला कर वो अपने वहाँ की मोहर लगा करके दे देते हैं। उससे भी आपको यदि कोई लगता है कि नहीं कुछ मोहर होना चाहिए तो वो उनकी मोहर लगवा कर भी आप ले जा सकते हैं, तो वो पूरी तरह से वैलिड होता है। अगला मैंने बताया इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में तो वो देखिए इसी तरह से विंडो खुल जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना, तो इसमें रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर अपना डालेंगे, प्रोसेस करेंगे तो नेक्स्ट होगा, उसमें OTP के लिए आएगा, तो मोबाइल पे आपके OTP प्राप्त होगी, उसको एंटर करके ओके कर दीजिए तो आपका उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कॉशन मनी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रिटर्न ऑफ कॉशन मनी, ये देखिए कॉशन मनी के लिए इनरोलमेंट प्रोसेस और OTP आएगा, उसको एंटर कर दीजिए। तो जो भी सेवा आपको चाहिए आप उसमें उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमको देखें कैसे कि हमारा क्या प्रोसेस हुआ, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया कि नहीं। तो यहाँ जाकर ये देखना है आपको जनहित एप्लीकेशन,
ई सर्विसेज स्टेटस यानी जनहित का जो आपका स्टेटस है जो आपने अप्लाई किया तो वो क्या है। तो इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ डालेंगे, ये देखिए यहाँ इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपका डे मंथ और ईयर पूछ रहा है, साइन इन करेंगे तो अंदर जाके आपको जो भी होगा यदि जारी हो गया होगा तो वहीं से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ भी आप उपयोग करना चाहते हैं आप उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बची है उसको भी हम देख लेते हैं, वो छूटी जा रही है, ई सर्विसेज स्टेटस यानी जनहित डैशबोर्ड, यानी पूरे यूपी में किस किस बच्चे ने किस किस पॉलिटेक्निक से अप्लाई किया है ये पूरी सूचना हमको इसमें दिख जाती है। ये देखिए ये जैसे पूरा ये पूरा दिख रहा है, ये देखिए डैशबोर्ड है, ये सारा चीज़ आपको इसमें दिख रही है। तो आपको जैसे इसमें देखना है कि मान लीजिए इशुएंस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, किस पर क्लिक कर देंगे तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाले जो भी केसेस होंगे वो आपको इसमें सामने दिखाई देंगे। तो आपका नाम भी चूंकि अब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका नाम और जिस संस्था से आप हैं अप्लाई किया है जहाँ पर वो भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा आप देख रहे हैं सामने ये प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे ही खुलेगा तो पूरी की पूरी संस्थाओं का जो भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई किया होगा स्टूडेंट्स ने उन सभी का इसमें सामने आ जाएगा। और आप खुद देखेंगे इस चीज़ को कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन अप्लाई सेवा के लिए करते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए इनरोलमेंट नंबर ये पढ़ा है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है मुरादाबाद एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, नेम बच्चे का ये लिखा है, फादर्स नेम लिखा है, इसी तरह से सभी के देखिए लाइन से लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स के भी हैं, देखिए ज़्यादातर गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के ही हैं। गाजियाबाद देखिए आप बड़े बड़े शहरों के बच्चे ज़्यादातर इन सुविधाओं का यूज करते हैं, लेकिन छोटे पॉलीटेक्निक के जो छात्र छात्राएँ होते हैं इतनी जानकारी ना हो पाने के कारण इन ऑनलाइन सुविधाओं का या ई जो फैसिलिटीज़ जो सर्विसेज ई सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आप सब इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने या बोर्ड ने ये सुविधाएं प्रदान की हैं, तो सभी को जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। आप इनको जो आपके ये अपडेट्स हैं इनको आप यूज़ करिए, जो जानकारी दी जा रही है उसका उपयोग करिए और आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनिए पॉलीटेक्निक के। तो यही मेरा आज का वीडियो था। तो ऑनलाइन जो सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं उनमें मुख्य रूप से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉशन मनी, इसके अलावा और भी जो सेवाएं हैं आप अप्लाई करके देखिए। तो ऑनलाइन यदि वो जारी हो सकेंगे तो उन पर आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो यही आज का मेरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो जो मैंने आपको बनाया है उससे आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।